गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज आप लोग के साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हुआ हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन में मैं उसको लेकर आऊँ। मतलब कि टॉप 10 कंपनी जो इंडिया की, उनमें जो पूछा गया सारा क्वेश्चन है, मैं वो सब कुछ मैं लेके आया हूँ। मैं आज 20 क्वेश्चन बताऊँगा आज आपको, क्वेश्चन विद आंसर भी दूंगा। हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 100% आप इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे। तो मैं पार्ट वाइज पार्ट करके मैं आपको दूंगा, थोड़ा बताऊंगा भी, क्योंकि मैं अगर एक बार ही दूंगा तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और मतलब कि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम भी होगा देखने में। इसलिए मैंने क्या किया, 20 क्वेश्चंस का पार्ट बनाया है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल देता हूँ। तो हमारा क्या है, हमारा हेडलाइन क्या है, टॉप 10 कंपनी सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए, इंडिया की जो टॉप 10 कंपनी है, आप गूगल पे भी चेक कर लेंगे तो ये आएगी। फर्स्ट नंबर पे लार्सन एंड टर्बो, जो LNT है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, गैमन इंडिया लिमिटेड, JP ग्रुप, पंचलॉल, NCC लिमिटेड, GMR ग्रुप, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स एंड रमकी इंफ्रा। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन जो वो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन, मतलब हम लोग पाइल फाउंडेशन क्यों करते हैं? तो जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लेस देन कितना, 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब इससे कम होगी, 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से अगर कम होगी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी, तो हम उसे क्या करते हैं, पाइल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या, हाउ वी कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील। तो इसका फॉर्मूला होता है D²/162.28। इसका यूनिट क्या होता है, kg/मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ RCC एंड PCC। तो RCC का यूनिट वेट क्या होता है, 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और PCC का क्या होता है, किलो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। RCC का 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और PCC का 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये सब VVI क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसको फेयर कर लें या याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो यूनिट वेट ऑफ स्टील का क्या है, 7850 kg/मीटर क्यूब। ये स्टील का यूनिट वेट है। अब आ जाइए, व्हाट इज स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, मतलब सीढ़ी जो होता है उसका स्लोप कितना होना चाहिए। तो 25 डिग्री टू 40 डिग्री इसका स्लोप होना चाहिए सीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। एक बैग में कितना, 50 kg आता है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो आ जाइए, हम देखते हैं 0.0347 m³ ये M³ में आता है, और क्यूबिक फीट में कितने आता है, 1.23 क्यूबिक फीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट एंड कंपास। तो थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है, 20 सेकेंड, और कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है, 30 मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लें, आपके एग्जाम में भी आएगा, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द लीस्ट कवर ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें, याद कर लें आप लोग। तो स्लैब का कितना होता है, 20 mm, बीम का होता है 25 mm, कॉलम का होता है 40 mm, एंड फुटिंग का कितना होता है, 50 mm कवर होता है। ये सबका कवर है। इसका डायमेंशन पूरा यूनिट जो होता है हमारा MM में होता है। अब आ जाइए, विच मशीन इज यूज्ड फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो जाइए, जब हम लोग मतलब कि जब ये कास्टिंग होता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो उसका क्या, उसका UTM, जिसका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। हाउ मैनी डेज यू कैन यूज सीमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। मतलब सीमेंट हम कब से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट से कब तक हम इसको सीमेंट को रख सकते हैं और कब तक इसके अंदर यूज़ करते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स, मतलब 90 डेज मैक्सिमम, मतलब 90 डेज क्रॉस करेगा, उसके बाद मतलब कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो कोशिश किया जाए कि 90 डेज से अंदर ही इसको हम लोग क्या करें, यूज़ किया करें। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ M25 मिक्स। तो M25 का मिक्सचर क्या है, 1:1:2, मतलब 1 बैग सीमेंट, 1 बैग सैंड एंड 2 बैग एग्रीगेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर RCC स्ट्रक्चर।
मतलब कम से कम जब हम कास्टिंग करते हैं स्लैब वगैरह का, स्लैब कॉलम का, तो कम से कम उसका क्या, M20 के नीचे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो मिनिमम M25 बेटर होता है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हुक एंड एंगल, तो हुक का क्या 10D होता है और एंगल क्या 135 डिग्री। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हुक के बारे में, वहाँ पे से देखिए सेम यही है 10D एंड 135 डिग्री इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का क्या आएगा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड क्लास ब्रिक्स का क्या होता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फायर ब्रिक्स का क्या होता है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग ऑफ टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, इनिशियल मतलब जल्दी से जल्दी कितने देर में मतलब सेट होता, और मतलब कि इनिशियल स्टार्टिंग टाइम में कब से मतलब सीमेंट मतलब कास्टिंग जो हमारा जो करते हैं कंक्रीट, वो मतलब सबसे पहले या 10 मिनट से शुरू हो, मतलब 30 मिनट में शुरू होता है, और फाइनल सेटिंग कब होता है वो 10 आवर्स में करता है। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है 30 मिनट्स में सेट हो जाता है इनिशियल स्टार्टिंग का, और फाइनल मतलब कंप्लीट जब हो जाता है वो 10 आवर्स उसमें लगता है कंप्लीट होने में। व्हाट आर द वेरियस क्यूरिंग मेथड, क्यूरिंग के कितने मेथड है, स्प्रेइंग है, वेट कवरिंग ऑफ सरफेस है, पॉन्डिंग है, स्टीम क्यूरिंग है, स्प्रिंकलिंग है, क्यूरिंग केमिकल है। ये सब इसके मेथड है क्यूरिंग के। इन कैंटिलीवर बीम वेयर इज द टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, मतलब एक कैंटिलीवर बीम जो होता है उसमें टेंशन जोन कहाँ होता है, कंप्रेशन मतलब टेंशन कहाँ पड़ता है, कंप्रेशन कहाँ पड़ता है। तो आइए, टेंशन जोन जो होता है वो क्या कैंटिलीवर के टॉप में होता है, और कंप्रेशन जो होता है वो कैंटिलीवर के क्या होता है बॉटम में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरअप इन बीम, मतलब कि स्टीरअप्स का क्या फंक्शन है बीम के अंदर, तो बीम में क्या वो शेयर फोर्स को क्या रेजिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर, मतलब हर एक फ्लोर का कितना हाइट होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड है 3 मीटर्स। तो गाइज आज का जो हमारा जो टॉपिक था, जो मैंने आज आप लोग के सामने जो मैंने डिफाइन किया, जो बताया इंडिया की टॉप 10 कंपनी का ये हमारे पास यहाँ पे से डाटा है, में से जिसमें सब का क्वेश्चन किया कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें काम भी कर रहे हैं इस कंपनी में। ठीक है, तो उन लोगों की जो मुझसे मतलब उन लोगों से जो मुझे नॉलेज मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने 100 क्वेश्चन रेडी किया जो इंटरव्यू के, और सेम उसी में से एग्ज़ाम में उसी में से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे। तो इस सब अगर ये सारे मेरे 100 क्वेश्चन हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो 100% जॉब आपको मिलेगा। और मैं प्रैक्टिकल आपको वीडियो भी देता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जितने भी सिविल इंजीनियर हमारे फ्रेंड्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल AIF कंस्ट्रक्शन।